आम आदमी पार्टी के एमएलए और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी पर लगे सिख गुरुओं के अपमान के मामले जो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और आज इसमें एक नया मोड़ आ गया। बड़ी खबर आपको बताते हैं, सिख गुरुओं की कथित बेअदबी मामले पर बड़ी खबर आ रही है। आतिशी के वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई। दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता, उनका बयान आया। दिल्ली फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में वीडियो सही है। विजेंद्र गुप्ता का बड़ा बयान, आतिशी के वीडियो से कोई छेड़छाड़ हुई ही नहीं। जिस तरह का आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही थी, विजेंद्र गुप्ता ने उसको खारिज कर दिया। वीडियो पर पंजाब पुलिस का दावा गलत निकला। विजेंद्र गुप्ता ने थोड़ी देर पहले ये बड़ी बातें कही। पंजाब पुलिस की जांच में वीडियो में छेड़छाड़ का दावा हुआ था। पहले पंजाब पुलिस ने छेड़छाड़ का दावा किया था। 8 जनवरी 2026 को दिल्ली विधानसभा के सदन में विपक्ष की मांग पर जिस सदन की वीडियो के ऊपर प्रश्न उठाए गए, विपक्ष की मांग पर उस सदन की रिकॉर्डिंग को फॉरेंसिक साइंस लैब को एफएसएल को भेजा गया था और एफएसएल की रिपोर्ट आ गई है। वो रिपोर्ट मैं आपके समक्ष उसको प्रस्तुत करता हूँ। ये उस दिन का वर्बेटिम है जो इसकी एफएसएल ने, और ये ऑडियो और वीडियो दोनों चीज़ें हमने एफएसएल को उपलब्ध कराई थी और उसकी एक डिटेल्ड इंक्वायरी हुई है विद प्रोसीजर और सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखकर और नियम और कानून से। और इसमें रिपोर्ट में जो कहा गया है वो बड़ा स्पष्ट है। जो रिजल्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें कहा गया है कि रिगार्डिंग द authenticity and genuineness of the video, it is to state that we have received the transcription marked exit 2B, यानी कि ये हमें ट्रांसक्रिप्शन मिला है, and listened to the same at the laboratory, and to state that there is no indication of any form of alteration, tampering in the identified video shots on the basis of frame by frame analysis using video analyst system। यानी कि ये वर्बेटिम और जो ऑडियो वीडियो है ये सेम है, इसमें कोई किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं है। विजेंद्र गुप्ता का बयान देखा आपने। अब हम आपको बताते हैं पूरा मामला है क्या। गुरुओं की कथित बेअदबी का मामला क्या है, यह अब आपको तफसील से बताते हैं। 6 और 7 जनवरी का मामला है। भाजपा नेताओं ने आतिशी का एक वीडियो शेयर किया था। सोशल मीडिया पर आतिशी का एक वीडियो क्लिप साझा किया गया था। दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई के वीडियो में आतिशी पर यह आरोप लगाया गया, श्री गुरु तेग बहादुर जी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का आरोप लगाया गया कि जब चर्चा चल रही थी तो उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो आपत्तिजनक थे। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व के कार्यक्रम पर चर्चा का वीडियो था, जिसको लेकर के यह पूरा विवाद खड़ा हुआ है। अब आपको बताते हैं 2 फॉरेंसिक रिपोर्ट्स की कहानी, जिसकी वजह से टकराव देखने को मिल रहा है। दावे क्या है? पंजाब पुलिस की जांच में दावा होता है, स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब में जहां पर यह जांच कराया गया, कि वीडियो से छेड़छाड़ की गई है। गौर करिएगा, पंजाब में जो जांच कराई गई स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब में, उसमें कहा गया कि वीडियो से छेड़छाड़ किया गया। अब आपको बताते, दिल्ली विधानसभा ने जो जांच कराई, दिल्ली फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट जब आई, उसमें कहा गया कि वीडियो सही है और उसमें कोई भी छेड़छाड़ किया ही नहीं गया। 2 फॉरेंसिक जांच और 2 तरह की रिपोर्ट्स, इस वजह से यह टकराव हो रहा है। अब हमारे साथ मेरे सहयोगी बलराम पांडे जुड़ रहे हैं, जो दिल्ली सरकार को कवर करते हैं। पहले काफी साल तक उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी कवर किया। बलराम, ये बड़ी अजीब सी स्थिति है कि पंजाब कहता है कि वीडियो में छेड़छाड़ हुई
और अब खुद विधानसभा के अध्यक्ष सामने आते हैं और वो कहते हैं छेड़छाड़ नहीं हुई थी, वीडियो बिल्कुल ठीक था। देखिए आशीष जी, इसकी टेक्निकल को समझना होगा। जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं वीडियो को लेकर के, जो पंजाब पुलिस दावा कर रही है उसका कहना है कि हमने जो वीडियो उठाया है वो सोशल मीडिया से उठाया है, और जो सकती है जाती है आम आदमी पार्टी अब ये कहा गया है कि ना तो वीडियो से छेड़छाड़ हुई है और ना ही ऑडियो से छेड़छाड़ हुई है। हालांकि जिस तरीके से पंजाब पुलिस ने फॉरेंसिक लैब में रिपोर्ट आने के बाद एफआईआर दर्ज की और ये बार बार कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये जो वीडियो है उसमें छेड़छाड़ की गई है, यानी डॉक्टर्ड है, और इसीलिए उन्होंने एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू की है। बलराम लेकिन सिरसा सबसे साहब का बड़ा मैं एक सवाल- बयान देख रहा था। अच्छा माफ कीजिएगा, सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। करोड़ की हत्या से पहले आधा सच बोला गया, ऐसे आधे सच का सहारा लिया जाएगा और आधे सच की पूरी प्रेस वार्ता आज आपने सुबह सुबह सुन ली। और मैं अब पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जो पंजाब की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने कहा लगभग वही दिल्ली की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने भी कहा। फॉरेंसिक रिपोर्ट में पंजाब की सरकार ने साफ साफ कह दिया कि गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, और दिल्ली सरकार ने जो अपने दबाव में अफसरों को धमका के जो रिपोर्ट लाई दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार, अब तो सभी निकाय है, विधानसभा की तो कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट होती नहीं है, ना विधानसभा के पास फॉरेंसिक लैब है। अभी बनवा ली हो विजेंद्र गुप्ता जी ने तो मुझे पता नहीं। फॉरेंसिक लैब केंद्र सरकार के पास ही है या दिल्ली सरकार के पास है। लॉ एंड ऑर्डर है, इसलिए दोनों केंद्र के पास ही आ जाता है। तो दिल्ली की सरकार की फॉरेंसिक लैब ने वही बात घुमा के कही, यानी कि यह बात नहीं कही कि गुरु शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और यही फॉरेंसिक में नापना था, यही उसमें जांचना था। ये तो 3 दिन पहले हमने ही बता दिया कि ये जो वीडियो है दिल्ली विधानसभा की है, ये जो इसमें बोल रही हैं वो आतिशी जी बोल रही हैं, जो दूसरे व्यक्ति बोल रहे हैं वो विजेंद्र गुप्ता बोल रहे हैं। क्या शब्द बोले गए आतिशी जी द्वारा? फॉरेंसिक रिपोर्ट इसकी होनी थी। हालांकि कान से भी अगर आप सुन लें तो आपको पता है कि उसमें आतिशी शब्द जी ने गुरु शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। आप 100 बार सुन लीजिए, अपने टेलीविजन स्टूडियो में चला लीजिए, दर्शकों को सुना दीजिए, आप लोग अकेले में सुन लीजिए, है ही नहीं शब्द, कोई सुन ही नहीं सकता, और वो है भी नहीं। यही पता करना था फॉरेंसिक लैब को कि क्या आतिशी ने ये शब्द बोले। उसके ऊपर फॉरेंसिक रिपोर्ट बिल्कुल चुप है। इसका मतलब ये शब्द नहीं बोले गए। आधे सच की रिपोर्ट लाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है, मगर ये वीडियो जगह जगह चलाकर हम भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करेंगे कि जहां पे कोई लेना देना ना हो, वहां पे सांप्रदायिक दंगा भड़काने के लिए किसी तरीके से हिंदू और मुसलमानों का दंगा हो जाए, और किसी तरीके से हिंदू और सिखों का दंगा हो जाए, ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी खुल्लम खुल्ला कर रही है, और इसके लिए सारे प्रपंच किए जा रहे हैं। और आज जो प्रेस वार्ता हुई उससे ये साफ हो गया कि स्पीकर महोदय ने स्पीकर के पद की गरिमा तक को भी ठेस पहुंचाई। स्पीकर का काम बिल्कुल भी नहीं है कि राजनीतिक शब्दों का इस्तेमाल करें, राजनीतिक नूरा कश्ती के अंदर वे आए, मगर वे आए
ये दुर्भाग्यपूर्ण है, उनको नहीं करना चाहिए था। मगर फिर भी क्योंकि वे आए हैं और राजनीतिक बात कर रहे हैं, तो हमको भी राजनीतिक पार्टी के रूप में उन आरोपों का जवाब देना पड़ रहा है, मगर स्पीकर के पद को ये शोभा नहीं देता। उसके लिए उनके पास कपिल मिश्रा हैं, उसके लिए उनके पास मनिंदर सिंह सिरसा हैं, उनसे उनको प्रेस वार्ता करानी चाहिए थी, या सरकार की फॉरेंसिक रिपोर्ट है तो सरकार को करनी चाहिए थी। कोई प्रश्न आपके पास हो? यासिर जिलानी साहब भारतीय जनता पार्टी से और कुलदीप यादव आम आदमी पार्टी से। पहले तो मैं कुलदीप यादव जी से बात करना चाहूँगा। कुलदीप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो अभी हम सौरभ भारद्वाज जी का बयान सुन रहे थे और वो ये कह रहे थे, बड़ा दिलचस्प है, वो कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार के पास तो कोई फॉरेंसिक लैब ही नहीं है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं अभी देख रहा था कि दिल्ली सरकार के पास तो फॉरेंसिक लैब है, होम डिपार्टमेंट में है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। शुरुआती आपने गलत बात से कही, कैसे कोई भरोसा करेगा आप पर? ठीक है, और आपने उनकी बात सुनी नहीं, उसको दोबारा सुनिएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा के पास अपनी को फॉरेंसिक लैब नहीं है, दिल्ली सरकार के पास है और केंद्र सरकार के पास। अरे भाई, विधानसभा और पार्लियामेंट थोड़ी लैब मेंटेन करते हैं सर, तो फिर ये तो बरगलाने वाली बात हुई ना। आप तथ्यों चलिए खैर, जी जी, उन्होंने यही कहा है, तो आप सुन लीजिएगा दोबारा, उसको गलत कोट मत करिएगा, मैं आपको बता दूं। दूसरी बात आशीष जी ये है कि हम लगातार शुरुआत से ये बात कह रहे थे कि कहीं भी आतिशी जी ने दिल्ली विधानसभा के अंदर गुरु साहब का नाम का प्रयोग नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने, कपिल मिश्रा जी ने झूठी वीडियो फैलाकर झूठ फैलाने का काम किया, और यही बात जो थी जलंधर की, जो पंजाब की फॉरेंसिक रिपोर्ट थी, यही बात उसमें कही गई कि वीडियो में कहीं भी गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। यही बात जलंधर कोर्ट में कही गई। तो आज वही बात पे मोहर लगी जो बात हम लगातार कह रहे थे कि सुनिए, उन्होंने कहा, वो ये कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू आर पिकिंग अप ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टिक। आप ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली में जांच की बात विजेंद्र गुप्ता साहब ने कही, उसमें ये नहीं कहा कि इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ था कि नहीं हुआ था। अरे भाई, बिल्कुल स्पष्ट कहा जा रहा। एक मिनट सुन तो लीजिए मेरी बात। कम से कम इतना तो कहा जा रहा है ना कि वो जो वीडियो है वो डॉक्टर्ड नहीं है। आप ये बोल रहे हैं कि ये नहीं बोला, ये तो कह दिया ना कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। हमने फिर कहा, हमने भी तो कहा, हम भी तो ये बात कह रहे हैं ना, दिल्ली विधानसभा के अंदर जो भी वीडियो जाएगी डॉक्टर कैसे होगी, वो वीडियो आपके पास आ जाए ना। हमने कहा जो कपिल मिश्रा ने वीडियो पोस्ट करी, वो डॉक्टर्ड वीडियो पोस्ट करी, उन्होंने गलत तरीके से वीडियो को काट छाट के गुरु साहब का नाम उसमें ऐड करने का काम किया। यही बात हम शुरुआत से कह रहे हैं। तो भाई, ये बात आतिशी का, आप मुझे बताइए, पूर्व मुख्यमंत्री, कुलदीप जी माफ कीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री एक हफ्ते से कहां है? शायद शुरुआत में उन्होंने बयान दिया था, आप सामने आ रहे हैं, सौरभ भारद्वाज जी सामने आ रहे हैं, जिस पर आरोप लग रहा है वही तस्वीर से गायब है। वो भी है, वो कहाँ है? वो भी यहीं पर है, उसमें क्या है? वो भी यहीं पर है, वो कहाँ पर है? आकर के स्पष्टीकरण, ये सवाल ही नहीं है कोई। आकर के स्पष्टीकरण दे दें। कहाँ पे दे दे स्पष्टीकरण? दिल्ली विधानसभा के अंदर कपिल मिश्रा जो उनके मंत्री हैं, वो गुरु साहब का अपमान करेंगे, वीडियो को काट छाट के पेश करेंगे और हल्ला मचाएंगे, और उसके बाद फिर माफी भी नहीं मांगेंगे कपिल मिश्रा। हम अब तो दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के पास पूरे सबूत आ चुके हैं कि कैसे कपिल मिश्रा ने डॉक्टर वीडियो को फैलाने का काम किया, और दिल्ली की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने ये बिल्कुल सच साबित कर दिया। जो पंजाब की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने कहा, वो दिल्ली की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने कहा, जब गुरु साहब का नाम का प्रयोग नहीं किया गया तो कपिल मिश्रा ने झूठ क्यों फैलाया? मेरा सवाल कपिल मिश्रा से और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष से मेरा सवाल है कि कुलदीप जी एक बात बताएं, एक बात बताइएगा, इस बात का जवाब आपसे जरूर चाहूंगा। मैं सिरसा साहब का एक बयान देख रहा था कि पंजाब में फॉरेंसिक जांच करा ली जाती है। इसको ध्यान से सुनिएगा, इसका कोई आप लाजमी जवाब दें। कोई ऑडियो सैंपल, कोई वॉइस सैंपल कलेक्ट ही नहीं किया गया, ठीक है? आपने पूरी की पूरी फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट करा दी और उसके बाद आप अपने निष्कर्ष पे आ गए। क्या इस पर सवाल नहीं उठेंगे? ट्रांसपेरेंसी पे सवाल नहीं उठेंगे? नहीं, सिरसा साहब ने कौन सा वॉइस सैंपल लिया वो बताएं जरा। उन्होंने कौन सा वॉइस सैंपल लिया है? ठीक है, ये सवाल मैं पूछूंगा, यासिर साहब भी हैं मेरे साथ बीजेपी से। नहीं, कौन सा, वो मुझे बताएं कौन सा वॉइस सैंपल लिया है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, पंजाब जो है वहां किसी ने शिकायत करी और उसके ऊपर कार्रवाई हुई, तो सिरसा जी को इतना बुरा क्यों लग रहा? कोर्ट में जाकर मैं बता दें सिरसा जी क्यों भाग रहे हैं? सिरसा जी वहां से भाग रहे हैं ना, क्या कोर्ट पे इनको भरोसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी को? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानती नहीं है, कोर्ट को मानती नहीं है। कोर्ट पे भरोसा तो कोर्ट में जाकर बात रखे। सिरसा जी जो आपके चैनल पे बात रख रहे हैं, कोर्ट में रखते क्यों नहीं जाके? जब कोर्ट ने कह दिया कि सारी वीडियोस को हटाया जाए, तो सिरसा जी ने वहां जाके बताते ना ये बात, क्योंकि कुलदीप जी ठहरिएगा, अब आपके आरोपों पे मैं जरा यासिर जी से बात कर लूं। यासिर जी,
आपने सुना कुलदीप जी जो आरोप लगा रहे हैं कि बेअदबी तो आप लोगों ने की है, पलटवार कर रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, और वो खुल के कह रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि सिमिलर फाइंडिंग आ गई है, और उसमें भी ये कहा गया है जो वो कह रहे हैं कि डॉक्टर नहीं है। माफ कीजिएगा कि उनका ये आरोप है कि बाकायदा डॉक्टर किया गया और गलत तरीके की क्लिप को वायरल किया कपिल मिश्रा की तरफ से। आशीष जी, देखिए, आप जानते हैं कि भारतीय राजनीति में अगर झूठ के आधार पे किसी संगठन का उदय हुआ था, उसका नाम आम आदमी पार्टी। आज जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज की अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई और दिख रहा था, वो बोल रहे थे, जितनी बेशर्मी से वो बोल रहे थे, भारतीय राजनीति में भी ये भी एक काले अध्याय के तौर पे उन्होंने क्या कहा, किस चीज पे, गुरुओं के अपमान पे आप बात कर रहे हैं, और फौरन आप आधार क्या लेके आ रहे हैं कि हिंदू मुसलमान। देखिए, इनके सोते जागते इनके दिमागों में सिर्फ धर्म आधारित राजनीति अब बच गई है। इनके पास काम करने का कोई कारण बचा नहीं है। ये जनता ने इनको दिल्ली में रिजेक्ट कर दिया है, और जितनी बेशर्मी हो सकती है ये परोसने की कोशिश करते हैं। देखिए, वो आप पे आरोप लगा रहे हैं, सुनिए यासिर जी, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि क्लिप को डॉक्टर करके वायरल किया गया, और बड़ा आरोप आप लोगों पर ये लगा रहे हैं कि आप लोग हिंदू और सिखों में खाई बढ़ाना चाहते हैं, दोनों के बीच में नफरत फैलाना चाहते हैं, और इसी वजह से डेलिबरेटली आप लोगों ने डॉक्टर करके इस क्लिप को वायरल कराया। अच्छा, आज दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया है। झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन कह रहा है, हिंदुस्तान और दिल्ली देख रही है। अगर आपने अपमान किया है तो आपको माफी मांगनी चाहिए, लेकिन आप क्योंकि राजनीति में अपना वर्चस्व और अपने फॉलोअर्स को ये बताना चाहते हैं कि नहीं, हम किसी भी चीज में पीछे नहीं हट सकते, चाहे कितनी बड़ी गलती क्यों ना करें। उसका वो उदाहरण पेश कर रहे थे। अभी विजेंद्र गुप्ता जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एविडेंस के साथ जो सारी बातें आपने रखी, अभी सबसे बड़ा झूठ बोल दिया कि किसी तरह का फॉरेंसिक लैब नहीं है दिल्ली के अंदर। आपने ही बता दिया कि दिल्ली के पास फॉरेंसिक लैब, वो विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे थे, हालांकि फिर भी मेरा रेखांकित करना बड़ा जरूरी था कि लैब है यहाँ। ठीक है कुलदीप जी मैंने आपकी बात बोल दी, कुलदीप जी मैंने आपकी बात बोल दी, कुलदीप जी मैं इनके पास जो इनकी विपक्ष की लीडर है, एक दिन आती है, गुरुओं का अपमान करती है विधानसभा। कुलदीप भाई थोड़ा खामोश रहिए, आप अपने टर्म में बोलिए, जरा अपने टर्म में बोलिए। देखिए, आई विधानसभा में एक दिन रही, गुरु का अपमान किया और लापता हो गई। पिछले 1 साल से दिल्ली की जनता, जो दिल्ली के सिरमौर जिनको बनाया था, जिनका नाम अरविंद केजरीवाल है, उनको नहीं मालूम कि वो कहाँ है, क्योंकि उनके सत्ता का इतना बड़ा उन्हें चस्का लगा हुआ है कि वो पंजाब रहते हैं। पंजाब में हालात बहुत खराब है, पंजाब की जनता। कुलदीप जी, ये सवाल तो मैं भी पूछ रहा था, इतना बड़ा बवाल कटा हुआ है, इतना विवाद हो रहा है गुरुजी की स्वाभिमान को लेकर के, उनकी अदबी को लेकर के, और अतिशी मुझे कहीं नजर नहीं आ रही है, तो मैं भी जानना चाहूंगा कि अतिशी है कहाँ? एक मिनट मेरे सहयोगी बलराम है, बलराम से भी मैं जरा पूछना चाहूंगा। बलराम, आप दोनों को सुन रहे हैं, एक का आरोप दूसरे पर, दूसरे का आरोप दूसरे पर, दो तरह की फॉरेंसिक रिपोर्ट, जनता भरोसा करे तो किस पे करे? बलराम, थोड़ा सा आप बताएं, मतलब किस तरह की जांच यहां हुई, किस तरह की जांच वहां हुई, किस पर भरोसा करें, किस पे ना करें? देखिए, आपको बता दें कि एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए और कहा कि ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो फेक है और डॉक्टर्ड है। इसको लेकर के एक एफआईआर दर्ज होती है पंजाब में, और पंजाब पुलिस उस वीडियो को सोशल मीडिया से उठा करके एक फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजती है। जांच में ये रिपोर्ट आती है कि जो वीडियो है वो डॉक्टर्ड है, यानी उससे छेड़छाड़ की गई है, और उसके बाद एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्रवाई पंजाब पुलिस शुरू करती है। लेकिन जैसे ही दिल्ली विधानसभा को इस एफआईआर की जानकारी मिलती है, उसके बाद दिल्ली विधानसभा जो है वो पंजाब पुलिस से जवाब मांगती है। लेकिन आपको बता दें कि इस एफआईआर से पहले ही वीडियो को, जो रॉ फुटेज है दिल्ली विधानसभा का और जो ऑडियो है, उसको फॉरेंसिक लैब दिल्ली भेज दिया गया था जांच के लिए, और कहा गया था स्पीकर की तरफ से कि 15 दिनों के अंदर अंदर ये जो जांच रिपोर्ट है वो दिल्ली विधानसभा में पेश की जाए, ताकि जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं और जो मांग की जा रही है वो
दूध का दूध और पानी का पानी हो सके कि आखिरकार जो दिल्ली विधानसभा की प्रॉपर्टी है उस पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं बहुत लंबे समय से विधानसभा कवर कर रहे हैं। एक बार लोगों के बेहतर समझ के लिए बता दीजिए, जैसे आप बता रहे हैं कि तुरंत जो भी वहां पर फुटेज थी उनको फोरेंसिक को हैंडओवर कर दिया गया था, वो भी एफआईआर से पहले। क्या इस प्रक्रिया पर भरोसा किया जा सकता है? क्या आपको लगता है ट्रांसपेरेंट तरीका था? एक सवाल और बलराम आपसे पूछना चाहूंगा, आप लगातार कवर कर रहे हैं, इन दोनों के तो अपने दावे हैं, आम आदमी पार्टी का अपना दावा, भारतीय जनता पार्टी का अपना दावा। क्या उस समय हाउस प्रोसीडिंग्स के वक्त आप मौजूद थे या आपका कोई सहयोगी वहां पर मौजूद था जिसने अपनी आंख से देखा हो अतिशी ने कहा क्या था? देखिए, आपको बता दें कि जिस समय ये हाउस चल रहा था उस समय मैं वहीं पर मौजूद था और उसके बाद दिल्ली विधानसभा के स्पीकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उस वीडियो को मीडिया के सामने रखा भी और सुनाया भी, जिसमें साफ तौर से ये आरोप लगाया गया स्पीकर की तरफ से कि जो वीडियो है उसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने दीजिए और उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। और आज जिस तरीके से रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है और ये बताया गया कि जो ऑडियो और वीडियो फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा गया था वो सही पाया गया, उसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव की। महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है। 29 नगर निकायों के चुनाव में 25 में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। साथ ही यह भी साफ हो गया है कि 25 नगर पालिका में बीजेपी गठबंधन का ही मेयर बनेगा। अगर बीएमसी की बात करें तो बीजेपी गठबंधन ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 227 सीटों वाली बीएमसी में बीजेपी ने 79 सीटों पर जीत दर्ज की है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को 29, उद्धव ठाकरे की पार्टी को 65 और राज ठाकरे की एमएनएस को 6 सीटें मिली। बीजेपी गठबंधन ने बहुमत के आंकड़े 114 को पार कर लिया है। बीजेपी प्लस के पास 118 सीटें हैं। इसके साथ ही कि मेयर बीजेपी गठबंधन का ही बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोशल मीडिया के जरिए एनडीए की जीत पर बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि नगर निगम चुनाव के नतीजे बताते हैं कि महाराष्ट्र के लोगों के साथ एनडीए का रिश्ता और मजबूत हुआ है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में नगर निगम निकाय चुनाव, महाराष्ट्र में देवा भाव का दबदबा, बीएमसी में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। 20 साल बाद साथ आए थे दोनों, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, फिर भी फेल हुए। दोनों भाइयों ने मिलकर के माहौल बनाया था और ऐसा लगा था कि दोनों का कोई ना कोई राजनीतिक असर इस बार देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महाराष्ट्र में देवा भाव, ये देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस किस तरह से जीत का जश्न मनाते हुए और उनके चेहरे पर वो खुशी साफ झलक रही है कि विधानसभा चुनाव के बाद किस तरह से उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उनकी नीतियां, उनकी गवर्नेंस में लोगों का भरोसा है। बीजेपी प्लस 118, शिवसेना यूबीटी प्लस 71 काफी पीछे छूट गई। और देखिए देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच चुनाव से पहले काफी खटपट की बातें सामने आ रही थी, फ्रिक्शन की बातें सामने आ रही थी, लेकिन राजनीतिक कुशलता समय रहते दोनों इकट्ठा एक साथ आए। दोनों ने, बड़ी बात है कि एक साथ मिलकर के सीटों का आपसी वितरण किया। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शानदार प्रदर्शन से पार्टी कार्यकर्ता गदगद हैं। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चुनावी जीत और राज्य का धुरंधर तक बताया। मलाड में जीत के बाद धुरंधर लिखे बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए हैं। देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन पोस्टर्स में देवा भाव को महाराष्ट्र का धुरंधर बताया गया है। ये बताते हुए उनकी राजनीतिक जीत और नेतृत्व क्षमता को दिखाया गया है। धुरंधर आप सभी को पता है, अभी हाल में आई मेगा हिट फिल्म है, जिसे जो हर किसी के जबान पर, और देखिए उससे तुलना की जा रही है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की। बीएमसी मेयर को लेकर शाइना एनसी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, उम्मीद है मराठी महिला को मेयर बनने का मौका मिलेगा।
25 साल बाद महायुति का मेयर बनेगा, शाइना एनसी ने कहा है। शिवसेना शिंदे गुट की नेता है शाइना एनसी, जिन्होंने यह बयान दिया है। फिर से मैं दोहरा दूं, शाइना एनसी का बड़ा बयान आया है। बीएमसी मेयर को लेकर शाइना एनसी बहुत पॉपुलर चेहरा हैं, उनका बयान आया। उम्मीद है मराठी महिला को मेयर बनने का इस दफा मौका मिलेगा। 25 साल बाद महायुति का मेयर बनेगा, शाइना एनसी ने बड़ी बातें कही। उन्होंने क्या कहा है हम आपको सुनाते हैं। महायुति का ही महापौर रहेगा और गर्व है कि 25 साल बाद ऐसे एक व्यक्ति, पुरुष हो या महिला, जिसका दिल धड़कता है इस मुंबई के लिए। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे नेता ने तो 90 में से 63 महिलाओं को मौका दिया, जहां सिर्फ 50% रिजर्वेशन है, वहां उससे भी ज्यादा। और वैसे आदरणीय देवेंद्र जी ने भी किया बीजेपी में, और हम उम्मीद करते हैं कि शायद एक मराठी महिला को एक मौका मिले महापौर की दृष्टि से। चलिए अब चुनाव के नतीजों पर एक बहुत बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया आ रही है। राज ठाकरे का बयान सामने आया, आपको दिखाते हैं। चुनाव नतीजों के बाद राज ठाकरे की पहली प्रतिक्रिया आई है। राज ठाकरे का बयान, अपार धन शक्ति के सामने शिव शक्ति लगाई गई थी। उन्होंने आरोप लगाया है अपार धन शक्ति की वजह से हार हुई। राज ठाकरे का बड़ा बयान, हार का दुख जरूर है, हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। राज ठाकरे कहते हैं हार का दुख जरूर है लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे, हमारी लड़ाई मराठी अस्मिता की है। राज ठाकरे की पहली प्रतिक्रिया, चुनाव आते जाते रहेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। फिर से दोहरा दूं, राज ठाकरे का चुनाव के नतीजों पर पहली उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई है। फिर से दोहरा देते हैं, राज ठाकरे ने कहा है अपार धन शक्ति के सामने शिव शक्ति लगाई थी, हार का दुख जरूर है, हम हिम्मत नहीं हारने वाले, हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। राज ठाकरे का बड़ा बयान, हमारी लड़ाई मराठी अस्मिता की है। राज ठाकरे कहते हैं चुनाव आते जाते रहेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। राज ठाकरे का बड़ा बयान। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इस चुनाव में कई सालों बाद एक साथ आए थे। माना जा रहा था कि संभव है बड़ा राजनीतिक असर दिखा सकते हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस और एनडीए के जादू के सामने इस बार विफल रही इन दोनों के साथ आने की कोशिश, जिसके बाद यह पहली प्रतिक्रिया आई है। अपार धन शक्ति के सामने शिव शक्ति लगाई थी, राज ठाकरे ऐसा कहते हैं। गणेश ठाकुर मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस बड़ी खबर पर। पहली प्रतिक्रिया, गणेश ठाकुर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं हार तो नहीं मानेंगे लेकिन अपार धन शक्ति, यानी हार का ठिकरा धन शक्ति पर लगा रहे हैं। गणेश जी बिल्कुल, देखिए अपार धन शक्ति और सत्ता, पावर की शक्ति, इसका इस्तेमाल करके ये लड़ाई बीजेपी और तमाम महानगर पालिका के चुनाव बीजेपी जीती है, शिंदे जीते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। और वो कहते हैं कि हमें उतनी सफलता मिली नहीं, लेकिन मराठी मानुष के अस्मिता और अस्तित्व को कायम रखने के लिए हम पूरी ताकत के साथ काम आगे भी करते रहेंगे, दोनों ठाकरे भाई। और यहाँ पर मराठी व्यक्ति को एकजुट रहने के लिए भी वो कहते हैं, क्योंकि अब जब भाजपा के हाथ में सत्ता चली गई है, सत्ता की चाबी उनके पास है, तो यहाँ मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने का षड्यंत्र रचा जाएगा। उसके लिए हमें सावधान रहना है, ऐसी अपील भी अपने पत्र में पहली बार चुनाव के नतीजों के बाद राज ठाकरे करते हैं। अब ये बातें वो अपने कैंपेन में भी कहते आ रहे थे कि जिस प्रकार धनशक्ति और सत्ता की शक्ति का महायुति चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, उसके लिए हम व्यक्ति को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो नतीजा है उन नतीजों में दोनों ठाकरे भाइयों का साथ आना, उतनी सफलता दोनों को मिली नहीं। उद्धव ठाकरे ने नंबर्स अपने ठीक ठाक रखे हैं, लेकिन राज ठाकरे के नंबर्स पिछली बार की तुलना से कम है, या पिछली बार 17 में जो 7 सीटें आई थी उसी के आसपास वो नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में राज ठाकरे अब आगे की राजनीति देखते हुए जनता के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी शुरुआत अब से ही है कि अब जब हम जो जनता का निर्णय है, जो रिजल्ट आए हैं, उसको हम मानते हैं, लेकिन इस लड़ाई में हार उनकी नहीं तो हार जनता की हुई है, क्योंकि बीजेपी ने पैसा और पावर के दम पर ये चुनाव जीता है। आगे सभी लोगों को वो सावधान रहने के लिए कहते हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र में, खासतौर पे मुंबई में, मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करेगी और मुंबई उद्योजकों को देने की कोई षड्यंत्र होगा। इसके लिए हमें सावधान रहना है और बीजेपी का सामना आगे भी करना होगा या महायुति का सामना करना होगा, ऐसा वो इस पत्र के जरिए कहते हैं। निकाय चुनाव में हार के बाद महायुति पर उद्धव गुट का वार
अजीत पवार के बारे में माफ कीजिएगा, शिवसेना यूबीटी की तरफ से कहा गया है कि ज्यादा दिन अब सत्ता में नहीं रह सकते। बड़ी खबर, शिवसेना यूबीटी की तरफ से पलटवार किया गया है। बीजेपी में अजीत पवार को लेकर के गुस्सा है, ऐसा दावा किया है शिवसेना यूबीटी ने। अजित और शरद पवार की पार्टी का विलय होगा, सुनिए। बीजेपी और शिंदे के पास सिर्फ 4 का बहुमत है और लगभग 105 कॉर्पोरेटर्स अपोजिशन में है। ये बहुत बड़ी ताकत है। हमारे पार्टी में कुछ जयचंद थे, अगर वो जयचंद नहीं पैदा होते तो भारतीय जनता पार्टी के 100 पुरखों की भी यहाँ तादाद आती तो भी यहाँ मुंबई में बीजेपी का मेयर नहीं बन सकता। हमारे पास बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ी संख्या है। अपोजिशन के पास एक ऐसा आंकड़ा है, हम कभी भी तख्तापलट कर सकते हैं, लेकिन हम डेमोक्रेसी का आदर करते हैं, लोकतंत्र का आदर करते हैं। एकनाथ शिंदे का अधपतन शुरू होगा। अब एक सर्कल पूरा हो गया है और वो सर्कल पूरा हो गया है महानगर पालिका चुनाव तक। लोकसभा, फिर विधानसभा, फिर नगर पंचायत और फिर अब महानगर पालिका। अब बीजेपी को उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगला विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी शिंदे के साथ लड़ने नहीं जा रही है, शायद लोकसभा भी। इस वक्त की एक बड़ी खबर बताता हूं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिखाएंगे पहली स्लीपर वंदे भारत को हरी झंडी। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री दिखाएंगे पहली स्लीपर वंदे भारत को हरी झंडी। वंदे भारत स्लीपर की शुरुआत से पहले बड़ी खबर, आरपीएफ ने कलियाचक थाना प्रभारी को पत्र लिखकर चिंता जताई है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू होने पर पथराव की संभावित घटनाओं को लेकर चिंता जताई गई है। यह बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री को आज वंदे भारत स्लीपर को हरी झंडी दिखानी है। उससे पहले बड़ी खबर, आरपीएफ ने कालियाचक थाना प्रभारी को पत्र लिखकर चिंता जताई है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू होने से पहले ही उस पर पथराव की संभावित घटनाओं पर चिंता जताई गई है। किसी तरह की अराजकता को रोकने के लिए हाई अलर्ट पर है आरएएफ। ये आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री स्वयं आज इसको हरी झंडी दिखाने वाले हैं। उसके पहले पथराव की आशंका के बीच बाकायदा ये चिट्ठी लिखी है कालियाचक थाना प्रभारी, इनको पत्र लिखकर चिंता जताई गई है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू होने से पहले पथराव की संभावना है। इन घटनाओं को देखते हुए यह चिट्ठी लिखी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर। अभी आपको बिहार से एक बड़ी खबर बताते हैं। बिहार में आज सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। मोतिहारी के रामायण मंदिर में स्थापित होगा यह शिवलिंग। 1 लाख से ज्यादा शिव भक्तों के पहुंचने की संभावना है। यहां पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पुलिस ने यहां के सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। देखिए मुख्यमंत्री की तस्वीर सामने, चप्पे चप्पे पर अलर्ट है। सीसीटीवी से हर कोने की निगरानी रखी जा रही है। फिर से बता दूं आपको, बिहार में आज सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना होने वाली है। मोतिहारी के रामायण मंदिर में स्थापित होगा यह शिवलिंग। 1 लाख से ज्यादा शिव भक्तों के पहुंचने की संभावना है। फिर से बता दूं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और यह सुचारू रूप से हो सके इसलिए पुलिस ने सुरक्षा के यहां पर कड़े इंतजाम किए हैं। चप्पे चप्पे पर अलर्ट है। सीसीटीवी से हर जगह की निगरानी रखी जा रही है। इससे संबंधित हमारे संवाददाता, मेरे सहयोगी शशांक की एक रिपोर्ट देखें आप। इस वक्त हम मोतिहारी के कैथवलिया में हैं। यह विराट रामायण मंदिर का परिसर है। विराट रामायण मंदिर जो है वो बन रहा है। यहीं पर आज दुनिया की सबसे बड़ी शिवलिंग की जो है वो स्थापना होनी है। तैयारी जो है वो पूरी तरह से हो चुकी है। कैमरा पर्सन निरंजन आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। 2 बड़े बड़े क्रेन मंगवाए गए हैं। इसी के माध्यम से विश्व के सबसे बड़े और भारी शिवलिंग को स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें, शिवलिंग की ऊंचाई 33 फीट है, चौड़ाई भी 33 फीट है, वजन 210 टन है। शिवलिंग के आधार पीठ की लंबाई 36 फीट है। आधार पीठ को तैयार होने में 2 साल का समय लगा है। सहस्त्रलिंगम शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम में विशेष रूप से तैयार किया गया है। 47 दिनों की यात्रा के बाद शिवलिंग